आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि कोई कहता है कि उसकी कुंडली में पितृदोष है, जिसका असर उसकी ज़िंदगी में भी पड़ रहा है। लेकिन आखिर ये पितृदोष होता क्या है, या फिर अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है और उसके उपाय क्या हैं। चलिए, आज का शो इसी पर बेस्ड है, तो शुरू करते हैं आज का ये स्पेशल शो। पहले जानते हैं कि पितृदोष होता क्या है। अगर आपके परिवार में किसी की डेथ हो जाती है, अचानक से डेथ हो जाती है, जिसको या अकाल मृत्यु भी कहते हैं, जिस व्यक्ति की भी डेथ हुई है, उसका अंतिम संस्कार विधि विधान से अगर नहीं होता है तो आपके परिवार को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। यह एक पीढ़ी ही नहीं बल्कि पीढ़ियों दर पीढ़ियां जो है चलती रहती हैं। अब ये रीज़न होता है कि हमारी ज़िंदगी में पितृदोष के बारे में जो बुरे असर हैं वो पड़ने लगते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि आपके लाइफ में अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसका रीज़न हमेशा पितृदोष नहीं होता है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि कैसे पता चले कि पितृदोष का कारण है तो है कौन सा। तो इस सवाल का जो उत्तर है वह आपकी ज़िंदगी में ही कुछ चीज़ों से जुड़ा हुआ है। ये सब साइन है आपकी कुंडली में मौजूद पितृदोष के। तो आइए मैं बताती हूँ कौन से साइन हैं। अगर किसी कपल में बहुत सारे उपाय कर लिए हैं लेकिन फिर भी उनके संतान सुख नहीं है, अगर उनके बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, फिर संतान जो है मंद बुद्धि हुई है, या फिर उनको कोई ना कोई परेशानी है, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, या फिर उनको कोई अंग से प्रॉब्लम है, किसी विकलांग पैदा हुए हैं, तो यह एक साइन है पितृदोष होने का। बिजनेस से लेकर नौकरी तक किसी ना किसी तरह से कोई परेशानी आ रही है, लॉस हो रहा है, तो यह भी एक रीज़न हो सकता है पितृदोष का। अगर आपके घर में आप जो है लोग जो है हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, आपस में सब पूरे परिवार की बनती नहीं है, तो डेफिनेटली पितृदोष है। कई बार हम देखते हैं कि फैमिली में कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता है, नाराज़ पितरों की वजह से ऐसा भी हो सकता है, तो यह भी पितृदोष ही है। फिर ऐसा भी होता है कि घर में एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, ये भी एक रीज़न होता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष मौजूद है। चलिए, एक लास्ट साइन के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपकी या फिर आपके किसी परिवार में या किसी दोस्त के मेंबर की कोई शादी नहीं हो रही है, उसमें दिक्कत आ रही है, बार बार शादी के रिश्ते आते हैं लेकिन रिश्ते उसको जो है वो शादी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी जो है एक पितृदोष का ही साइन है। चलिए, अब आपको इन साइंस के बारे में तो पता चल गया, ये कौन से साइन से पता चलता है कि पितृदोष है, तो इनके निवारण क्या है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इनके जो है कारण आपको जो है पता होने चाहिए कि इसके पीछे का कारण क्या है, इनके निवारण क्या है। तो आइए मैं बताती हूँ। पितरों का अपमान करना, किसी सांप को मार देना, इससे सर्पदोष का जो है, इसके सर्पदोष तो लगता ही लगता है, साथ में पितृदोष भी लगता है। पितरों का अगर आप संस्कार नहीं करते, अंतिम संस्कार विधिवत से नहीं करेंगे, तो वो भी दोष आपको लगेगा, वो भी पितृदोष ही है। लेकिन एक कारण ये भी होता है कि अगर आप अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते हैं तो वो भी पितृदोष के रूप में आपको वापस मिलता है। फिर जानबूझ के अगर आप पीपल या फिर नीम या फिर बरगद के पेड़ के साथ कोई छेड़छाड़ करते हैं या कटवा देते हैं, उससे भी जो है पितृदोष लगता है। पीपल, नीम, बरगद के पेड़ बहुत ही शुभ माने जाते हैं, इसकी पूजा करनी चाहिए, इनको कटवाना नहीं चाहिए। चलिए, अब आपको ये तो बता दिया कि पितृदोष क्यों लगता है ना, और इसके कारण क्या है। अब उसके कुछ ऐसे साइन के बारे में भी हमने जान लिया। अब इसके कुछ आसान उपाय क्या हैं, इसके बारे में भी अब हम जान लेते हैं। इन दोषों से हमें छुटकारा मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। अगर आप रेगुलर फॉलो करेंगे, रेगुलर पूजा पाठ करेंगे, तो आपको डेफिनेटली इससे फ़ायदा होगा। आइए मैं बताती हूँ कि इसको आप कैसे दूर कर सकते हो। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो पितरों की फ़ोटो जो है वह आप जो है दक्षिण पश्चिम में लगाएं।
उसके साथ साथ आप रोज़ उस फोटो पर माला चढ़ाकर उनको याद करें, अपने पितरों को याद करें। दूसरा उपाय क्या करना है वह ये है कि आपको पीपल के पेड़ पर दोपहर के समय जल ज़रूर चढ़ाना है। इसके साथ ही फूल, अक्षत, दूध, गंगा जल और काले तिल जो होते हैं ना, वह भी आपको जो है ज़रूर चढ़ाने हैं। अगर आप ये काम करते हैं तो पितरों को जो है याद करते हैं तो वो है आपकी मदद के लिए डेफिनेटली आएंगे, आपके कष्टों को दूर करेंगे। देखिए, तीसरा उपाय मैं बताती हूँ क्या करना है। आपको रोज़ साउथ डायरेक्शन की ओर दीपक जलाना है। अगर आप रोज़ दीपक नहीं जला सकते हैं तो पितृपक्ष के समय जब पितृपक्ष लगता है तो आपको ज़रूर उस समय तो दीपक ज़रूर जलाना है। एक ऐसा उपाय है जो आपको पितृदोष के साथ ही आपको कई और परेशानियों से भी छुटकारा दिला सकता है, और वह उपाय है कि आपको गरीब जो कन्या होती है उसकी शादी करवानी है। फिर आप ये कर सकते हैं कि अगर आप शादी कराने के लिए असमर्थ हैं तो उनके आस पड़ोस के जो लोग हैं उनके साथ उनके काम में हाथ दिलवा दें, या फिर शादी नहीं करवा पा रहे हैं तो आप उनकी पैसों से कुछ भी मदद कर दें, तो भी पितृदोष जो है दूर हो सकता है। तो है ना छोटे से उपाय, और हम किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। अपनी ज़िंदगी के साथ साथ पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। तो आप ये छोटे से उपाय ज़रूर करिए और हमें ज़रूर बताइए कि आपको किस तरीके के रिजल्ट्स आए।